दोस्तों, किसी सरकार के द्वारा अपने ही जनता के ऊपर पुलिस कर्मियों के द्वारा गोली बरसाई जाए और हत्याएं करवाई जाए तो ये कहाँ तक न्याय संगत है। आज के दौर में फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, ये सारे प्लेटफॉर्म जो है संचार के माध्यम बन चुके हैं। इनको अब डिनाई नहीं किया जा सकता है। एक दूसरे से जुड़े रहने का एक माध्यम बन चुका है। पहले टीवी था, पत्राचार का अन्य माध्यम भी था, रेडियो था, लेकिन अब वो जो है सिस्टम वो पुराना हो चुका है। अब सोशल मीडिया इंस्टेंट खबर पहुंचाने का, इंस्टेंट कनेक्टिविटी का एक माध्यम बन चुका है। तुरंत हम अपने ऑडियंस से जुड़ सकते हैं, अपने लोगों से जुड़ सकते हैं। और किसी सरकार के द्वारा इन चीज़ों को बैन किया जाता है तो एक चिंता का विषय है। किसी भी देश में आप चले जाइए तो सोशल मीडिया आज के दौर में बिना सोशल मीडिया के आप नहीं रह सकते हैं। इवन चाइना में भी जाइएगा तो फेसबुक, यूट्यूब ये सब बैन है, लेकिन चाइना ने अपना खुद का प्लेटफॉर्म डेवलप किया हुआ है जिन माध्यम से लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, रहते हैं। सरकार की भ्रष्टाचार को भी दिखानी है, सरकार की कमियों को दिखानी है, किसी अच्छी चीज़ को दिखानी है, किसी अच्छे चीज़ के बारे में कुछ बोलना है, लोगों से कनेक्ट होना है, लोगों से कोई चीज़, कोई समाचार, कोई न्यूज़ प्रसारित करना है, लोगों तक पहुंचानी है, तो वो एकदम सरल प्रक्रिया बन चुकी है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम इंस्टेंट खबर पहुंचा सकते हैं कहीं भी और किसी भी तरह से। दुनिया के इतिहास में यह काला अध्याय जोड़ा जा सकता है। जैसे नेपाल में नेपाल की सरकार ने नेपाल की जनता को वहाँ की पुलिसकर्मी के द्वारा गोली मार दी गई, जिसमें लगभग 20 लोग मारे जा चुके हैं और लगभग 300 साढ़े 300 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं, अस्पताल में भर्ती है। वहाँ की युवा पीढ़ी की मांग थी कि सोशल मीडिया को जो नेपाल में बैन किया गया था उसको फिर से संचालित किया जाए। और नेपाल सरकार का कहना था कि जो 26 एप्लीकेशन, जो 26 प्लेटफॉर्म नेपाल सरकार ने बैन किया है, उन प्लेटफॉर्म्स को हमने कई बार सूचित किया कि आप हमारे यहाँ रजिस्टर्ड होइए, आप हमारे यहाँ ऑफिस खोलिए, तब जाके आप हमारे यहाँ अपनी चीज़ों को, अपने प्लेटफॉर्म को संचालित कीजिए। लेकिन ये सारे प्लेटफॉर्म जो है कभी भी नेपाल सरकार की बात नहीं मानी, डिनाई करते गई। मजबूरन नेपाल सरकार को 26 एप्लीकेशंस को बैन करना पड़ा, जिस वजह से नेपाल की युवा पीढ़ी प्रोटेस्ट करने लगी कि हमारी जो आर्थिक आज़ादी है, हमारी जो सोशल आज़ादी है, हमारी जो लाइफ लाइन है, वो सरकार के द्वारा कुचला जा रहा है, सरकार के द्वारा छीना जा रहा है। अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है नेपाल सरकार के द्वारा। वहाँ की युवा पीढ़ी जैसा कि बता रही है। सरकार भी जायज़ है कि किसी भी प्लेटफॉर्म को संचालित होने से पहले वहाँ रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, वहाँ ऑफिस खोलना ज़रूरी है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी कमी बेसी होता है, किसी भी प्रकार का कोई समस्या होता है तो वो सरकारें कहाँ जाएंगी, वहाँ की पब्लिक कहाँ जाएंगी। यदि ऑफिस होता है तो वहाँ कॉन्टेक्ट करके हम लोग उन चीज़ों का निवारण कर सकते हैं। लेकिन सरकार यहाँ गलत है इस वजह से कि सरकार जो प्रोटेस्ट कर्मी थे, जो युवा प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन युवाओं पर सरकार के माध्यम से, वहाँ की पुलिस के माध्यम से गोलियां बरसा दी गई। गोली बरसाने के वजह से वहाँ के लगभग 20 युवा गोली का शिकार हुए और मारे गए और लगभग 350 से अधिक युवा घायल हो गए। अब जरा सोचिए कि क्या इस प्रकार का किसी भी देश में होता है तो वो लोकतंत्र को दबाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यदि किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति से कनेक्ट होना है तो आज सबसे सरल माध्यम सोशल मीडिया बन चुका है। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह वगैरह जितने भी प्लेटफॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं, ये सब जो है कनेक्टिविटी का माध्यम है और न्यूज़ फ्लैश करने का भी माध्यम है। तो ये कहीं ना कहीं किसी भी देश में यदि बैन किया जा रहा है सोशल मीडिया को तो ये कहीं ना कहीं गलत है। जिस प्रकार से हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी की ज़रूरत है, उस प्रकार से सोशल मीडिया भी एक अभिव्यक्ति की आज़ादी का हिस्सा है। तो सोशल मीडिया को बैन करना कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीनने के बराबर है। आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और नेपाल के पुलिस कर्मियों के द्वारा जिस प्रकार से लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही है और लोगों की हत्याएं की जा रही है, उसके विषय में क्या कहिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जय हिंद।